नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा एक नया टेली का वर्जन आ गया है, टेली प्राइम, जिसको अब आज के एनवायरनमेंट में हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तक हम टेली ईआरपी 9 या टेली 9 पे वर्क कर रहे थे। बट अब टेली प्राइम आने जाने से काफ़ी सारा काम जो है वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी पर भी उसमें काफ़ी फोकस किया गया है और रिपोर्टिंग पर भी उसमें काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। तो टेली प्राइम को सीखना आज के एनवायरनमेंट में हमें काफ़ी ज़रूरी है। अब जब हम टेली के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को सीखने वाले हैं, तो इसके लिए आपको बेसिकली थोड़ा बहुत अकाउंटिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है। थोड़ा बहुत चलेगा, ज़्यादा आपको डीप नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए 5 से 6 वीडियो में अलग से रिकॉर्ड करके आपके लिए डाल दूंगा, अगर आपको अकाउंटिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो। बट टेली प्राइम सीखने के लिए वो जो नॉलेज की ज़रूरत है वो मैं आपको वीडियो लेक्चर डाल दूंगा। अब यहाँ पे हम टेली प्राइम को चलाना थोड़ा सा सीखेंगे। टेली प्राइम बहुत ईजी है। जिस तरीके से आप टेली को सीखते थे उसी तरीके से आप टेली प्राइम को सीख सकते हैं। अब आपको इसे ओपन करना है। अब आपको इसे ओपन करना है और इसे ओपन करने के लिए आप या तो राइट क्लिक प्रेस करके ओपन में जा सकते हैं, या फिर आप जिस तरीके से सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं उस तरीके से आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अब जिस तरीके से आप जैसे ही आप टेली प्राइम को ओपन करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ पे आप टेली प्राइम को ओपन करेंगे एंड थोड़ी सी देर में ओपन हो जाएगा और इस तरीके से इसका जो आपको डिस्प्ले है वो दिखेगा। यहाँ पे आप डैशबोर्ड में देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये 4 ऑप्शन में से मैं आपको बता देता हूँ, ये एजुकेशन मोड है जिसको हम अभी यूज करेंगे और ये क्या होता है हम समझेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास मल्टी यूजर लाइसेंस है तो आप वहाँ पर जाकर के एक लाइसेंस यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पहले से ही लाइसेंस ले रखा था आपने टेली ईआरपी का या इसके अर्लियर वर्जन का, तो आप यहाँ पे उसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने पहले से ही कोई लाइसेंस ले रखा था तो उसको यहाँ पे आप एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एजुकेशन मोड में जाएंगे जहाँ पे ये हमें फ्रीली अवेलेबल होता है ताकि आप उस टेली को सीख सकें। बट चूंकि ये सीखने के पर्पज़ से ही है तो ये हमें काफ़ी कुछ रेस्ट्रिक्शन मोड पे चला देता है। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे एजुकेशन मोड में। अब चूंकि हम फर्स्ट टाइम टेली को यूज़ कर रहे हैं, टेली प्राइम को यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी कोई भी कंपनी यहाँ पे क्रिएट नहीं रही होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो चीज़ करना सीखेंगे वो है हमारी कंपनी को क्रिएट करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ का अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमें वो किसी न किसी कंपनी की बुक्स में करना होता है। तो हमें सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करना पड़ेगा। अब कंपनी क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइट हो रखा है क्रिएट कंपनी, वहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे और अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे सिंपली अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिख देता हूँ एज लिमिटेड। अब ये आपका जो भी कंपनी का नाम है आप वहाँ पे ये लिख सकते हैं। एंटर जैसे आप प्रेस करोगे यहाँ पे मेलिंग नेम में सिमिलर नेम यहाँ पे आ जाएगा। बट अगर आपका मेलिंग नेम अगर आपको चेंज करना है, मेलिंग नेम का मतलब हो गया कि जो आप इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर आपके जो इनवॉइस वगैरह है उस पर जो आप रखना चाहते हो, तो अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो आप यहाँ चेंज कर सकते हो। बट मैं ये सेम ही रखूँगा एज लिमिटेड। उसके बाद आपको डालना है एड्रेस। अब मैं यहाँ एड्रेस में डालूंगा न्यू दिल्ली। नाउ यहाँ पे एड्रेस के बाद में आपको स्टेट का नाम डालना है। आप यहाँ स्टेट डाल सकते हैं दिल्ली। पिन कोड डालेंगे यहाँ पे आप 300 400। देन टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल और वेबसाइट जो भी आपके पास है आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपके पास डिटेल है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। देन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेकर के मार्च तक चलता है, तो हमने यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 से लिखा हुआ है। तो आपका जब भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो, अगर आप किसी और डेट को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करते हैं तो आप और डाल सकते हैं। बट नॉर्मली इंडिया के अंदर 1 अप्रैल से ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर आपकी बुक्स जो है वो इसी साल से स्टार्ट हो रही है तो ठीक है, सेम डेट आ जाएगी। बट अगर आपकी बुक्स जो है वो पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं और यहाँ पे आप जो है नए अकाउंटिंग करने वाले हैं, जैसे आपकी बुक्स हो सकता है पहले टेली ईआरपी 9 में हो, या हो सकता है आपने जो पहले मैनुअल अकाउंटिंग करते हो यानी कि अपनी बुक्स में ही अकाउंटिंग करते हो, अपने टेली में आप पहली बार ला रहे हो, तो यहाँ पे आप बुक्स जो बिगिनिंग है वो आप जब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, जब से आपकी बुक्स स्टार्ट है तब से आप वो वाली डेट डालोगे। इस तरीके से आप जैसे एंटर करोगे आपका बेसिक करेंसी सिंबल पूछेगा, देन उसका फुल फॉर्मल नेम है। अब आप जैसे इसको एक्सेप्ट करोगे, यस पे क्लिक करोगे या आप एंटर प्रेस करोगे, आपकी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ और डिटेल यहाँ पे आपको मांग रहा है, बट इसको हम बाद में समझेंगे। तो यहाँ पे मेंटेन अकाउंट और अनेबल बिल वाइज एंट्री, मेंटेन इन्वेंट्री और ये सब हम धीरे धीरे समझेंगे, बट आपको ये उसी तरीके से रहने देना है जैसा कि ये है।
यहाँ पे मैं जीएसटी को भी इनेबल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अभी जीएसटी को नो कर रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारी डिटेल आपको देनी पड़ती है। तो अभी मैं यहाँ पे जीएसटी को भी नो करके एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये कंपनी जो है क्रिएट हो जाएगी और इस तरीके का आपको विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत मेन्यू और जो है वो एक्स्ट्रा आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। क्रिएट अल्टर चार्ट ऑफ अकाउंट्स और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आज का वीडियो इतना ही। आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा कि हम कंपनी को किस तरीके से टेली प्राइम में क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कुछ और चीज़ें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, गुड बाय, गुड डे, गुड बाय।